नन्हे साथियों, आप सबको नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आज मैंने सवेरे जैसे ही कहा खुल जा सिम सिम, और सिम सिम कहते ही, खुल जा सिम सिम कहते ही खुल गए आमने सामने के द्वार, और मैं आ गई आपके पास फिर से। इस बार याद है ना आज कौन सा है वार? जी हाँ, आपका अपना चहेता गुरुवार, जिस दिन हम मिलते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, कथा कहानियां कहते हैं और आपके साथ अपने दिल की बात बांटते हैं। तो आज इस कथा के इस समय में, जिस समय में आपके साथ जुड़े हैं, हम आपसे एक खास बात कहेंगे और हम कहेंगे जरा सुन सुन, तू भी सुन, तू भी सुन, तू भी सुन। क्या सुन? अरे भाई, सुनने की बात यह है कि आज की कहानी की मुख्य पात्र है गुनगुन। गुनगुन जो है, कौन है, क्या है और कहानी क्या है, किसके बारे में है, कैसे बताएं आपको? पहले आपको सारी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो कहानी का शीर्षक है गुनगुन का साथी, और गुनगुन से पहचान करने के लिए हमें जाना पड़ेगा जंगल की ओर, जहां पर है बहुत सारे पक्षियों का शोर, कीट पतंगे, जानवर, पशु और कई तरह की हरियाली पूरी जंगल में फैली हुई है। तरह तरह के पेड़ हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, खुशबुएं उड़ रही हैं, और उसके बीच में गुनगुन कौन है? एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया। हाँ, अपने नाम के हिसाब से गुनगुनाती रहती है, गाती रहती है, मुस्कुराती रहती है, उछलती है, कूदती है, फुदकती है और फुर्र से उड़ जाती है। लेकिन उस दिन गुनगुन उदास थी। उस दिन गुनगुन बहुत अकेली महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए था एक साथी जो उसके साथ खेल सके, लुका छिपी का खेल, छुपन छुपाई का खेल, और उड़ सके, दौड़ सके, फुदक सके, कूद सके। लेकिन उसे कोई साथी मिल नहीं रहा था, और साथी की खोज में उसकी खोजी नजरें इधर उधर देख रही थी। वो दाना भी चुग रही थी और अपने साथी को भी ढूंढ रही थी। तभी उसने एक आवाज सुनी। किसकी आवाज? मेऊ 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 मेऊ। अरे, ये तो मोर की आवाज है, गुनगुन ने सोचा। और वो उस आवाज की तरफ बढ़ी और उसने क्या देखा? सवेरे की सुनहरी रोशनी में एक मोर मेऊ मेऊ का मचा रहा था शोर। सुबह सवेरे तड़के भोर, लेकिन कितना सुंदर था वो मोर। उसके सुनहरी आभा, उसके नीले हरे चमकते पंख और उसकी गर्दन इतनी सुंदर, उसकी चाल इतनी गर्वीली, इतनी मस्त, और उसके बाद उसके सिर पर एक मुकुट था। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी। अरे वाह, इतना खूबसूरत मोर! क्या ये मेरा साथी बनेगा? गुनगुन ने सोचा, और वो पहुंच गई किसके पास? मोर के पास। और मोर से क्या बोली? मेऊ 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 मोर जी, अरे अकेले करते हो क्यों शोर जी। मेऊ मेऊ सुबह सवेरे भोर जी, आओ हम साथी बन जाए, नाचे गाए खुशी मनाए, दुनिया को हंसना सिखलाए मोर जी। ओ मेऊ 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 मोर जी। और चिड़िया की आवाज सुन के, नन्ही गुनगुन की आवाज सुन के मोर को आ गई हंसी। और वो क्या बोला? उसने कहा, ये छोटी मुंह बड़ी बात क्यों करती है नन्ही चिड़िया? छोटी मुंह बड़ी बात एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अगर आप के अनुसार, अपने अनुसार बात नहीं करते जब आप। तो उसने कहा, मैं इतना बड़ा, तू इतनी नन्ही सी छोटी सी गुड़िया सी प्यारी सी चिड़िया, मेरा तेरा कोई मेल ही नहीं है। छुपन छुपाई खेलेंगे तो मैं तो दिखाई पड़ जाऊंगा, तू दौड़ भाग का खेल खेलेगी तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, तू ऊंची उड़ान भरेगी तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, और जब मैं नाचूंगा तो मेरे ताल से तू ताल भी नहीं मिला पाएगी, हम हो जाएंगे बेताला। तो ऐसे साथी का क्या फायदा जो तेरे साथ जुड़ न सके, तेरे के साथ कंधे से कंधा न मिला सके। तू खुश नहीं रहेगी, और जब खुश नहीं रहेगी तो किसी को खुश भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो दुनिया को खुश करने वाली बात तू कह रही है, उसके लिए तुझे कोई और साथी ढूंढना पड़ेगा। गुनगुन को मोर की बात समझ आ गई और उसने कहा, हाँ भैया, हाँ मोर भाई, आप ठीक कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं अपने लिए कोई दूसरा साथी खोज लेती हूँ। और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ी
और आगे बढ़ने पर उसने खोजते खोजते किसको पाया? उसने देखा कि एक किनारे पर एक मुर्गा उदास, अकेला, गमगीन बैठा हुआ है। कुकड़ुकों की बांग भी नहीं लगा रहा है, आवाज भी नहीं दे रहा है, इतना अकेला है। लेकिन वाह, ये तो है तो बड़ा खूबसूरत, इतना सुंदर ये भी है। इसके सुंदर सुंदर जो कलगी है लाल रंग की, उसने तो गुनगुन के मन को मोह लिया। और उसने सोचा, आहा, ये तो मोर से छोटा भी है, इतना प्यारा भी है, इतना अच्छा भी है, ये जरूर मेरा साथी बन सकता है क्योंकि ये अकेला भी है। और उसके बाद वो किसके पास पहुंच गई? उसी मुर्गे के पास पहुंच गई और क्या बोली? उसने कहा, कुकड़ुकू भाई कुकड़ुकू जी मुर्गे जी, गुमसुम से क्यों बैठे हो यूं मुर्गे जी, मुंह उतरा है लटका है क्यों मुर्गे जी, आओ हम साथी बन जाए, नाचे गाए खुशी मनाए, दुनिया को हंसना सिखलाए मुर्गे जी, कुकड़ुकू भाई मुर्गे जी। उदास मुर्गा भी नन्ही गुनगुन की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा, गुनगुन, नन्ही चिड़िया, तुमने मेरा आकार और अपना आकार देखा है। मैं इतना बड़ा हूं, तुम इतनी नन्ही सी छोटी सी हो। मैं दौड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, तू इतनी ऊंची उड़ान भरती हो, मैं ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकता। इसके अलावा मेरी एक और खास आदत है, मैं सवेरे सवेरे बहुत तड़के भोर कुकड़ों की बांग देता हूं और सबको जगाता हूं। तो इसलिए तुम्हारी नींद जो है मेरे साथ रहकर खराब हो जाएगी। क्या तुम सवेरे सवेरे अपनी नींद को खराब करना पसंद करोगी? गुनगुन ने सिर हिलाया, ना भाई ना, ना भाई ना, मुझे तो सवेरे की नींद प्यारी है, इसलिए मैं किसी और को साथी ढूंढ लूंगी मुर्गे भाई, और हम अपना अपना रास्ता अलग अलग खोज लेते हैं। तो साथियों, गुनगुन चल पड़ी अपने साथी की खोज में, और खोजते 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 उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, टे 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 टे। अरे, ये तो हरियाले तोते की आवाज है, हरियल तोता। वो तो जरूर मेरा दोस्त बन सकता है। वो तो आकार में मोर मुर्गे सबसे छोटा है और इसके अलावा ऊंची उड़ान भर सकता है, और उसको मैं अपना साथी बना लेती हूँ। ये सोच के जैसे ही पहुंची किसके पास? तोते के पास, खुश हो गई। अरे वाह, इसका रंग कितना सुंदर हरा हरा, चोंच कितनी प्यारी लाल लाल, और कितने मुलायम इसके पंख हैं, और कितना आंखें गोल गोल करके इधर उधर मटक मटक के देखता है। मैं तो इसे अपना साथी बना के खुश रहूंगी। और उसने क्या कहा तोते से? उसने कहा, टे 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 तोते जी, कब जगते कब सोते हो जी तोते जी, समय गंवा कर क्यों खोते जी सोते जी, आओ हम साथी बन जाए, नाचे गाए खुशी मनाए, दुनिया को हंसना सिखलाए तोते जी, टे 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 तोते जी। और गुनगुन की बात सुनकर हरियल तोता मुस्कुराया, हंसा, और उसने कहा, नन्ही गुनगुन, नन्ही चिड़िया मेरी साथी है। मैं अपनी दोस्ती निभाने के लिए उसको बुला रहा था। किसको? हरियाली तोती को। और आज हम दोनों एक अमरूद के बाग में जाने वाले हैं जहां तैयार अमरूद के फल हैं, और आज हमारी दावत है अमरूदों की। और इतना कहते कहते कौन आ गया? हरियाली तोती आ गई। और हरियल तोते ने हरियाली की ओर देखा और कहा, चले। और उसके बाद गुनगुन की ओर मुड़ा और गुनगुन से कहा, गुनगुन रानी, मेरी तो भाई शुरू हो गई हरियाली के साथ की कहानी, और अब तुम किसी और को अपना साथी ढूंढ लो, हम तो भाई चले। कहते कहते दोनों हरियल और हरियाली फुर्र से उड़ के चल पड़े। गुनगुन रह गई अकेली, उदास, निराश, दुखी। सोचने लगी, मैं किसको अपना साथी बनाऊं, किसके साथ नाचूं, किसके साथ उछलूं, किसके साथ कूदूं, किसके साथ फुदकूं, किसके साथ लंबी उड़ान भरूं, और किसके साथ आसमान की सैर करूं, और किसके साथ गाऊं, किसके साथ गुनगुनाऊं। और गाऊं और गुनगुनाऊं की बात सोचते ही उसे याद आ गई किसकी? कोयल की। अरे वाह,
इतना मीठा गाती है कोयल और लंबी उड़ान भी भरती है, और इसके अलावा कोयल का आकार भी छोटा है, तो मैं कोयल को क्यों न अपना साथी बना लूं। ये सोचकर उसने खोजा, इधर उधर ताका, इधर उधर झांका, और उसे तब तक आवाज सुनाई पड़ गई कोयल की। कैसे बोल रही थी? हाँ, कू कू कू। उसकी आवाज सुनते ही खुश हो गई गुनगुन और उड़कर पहुंच गई किसके पास? कोयल के पास। और उसने क्या कहा? कुहू कुहू जी, कुहू कुहू जी कोयल जी, कितना मीठा सुर है कुकू कोयल जी, मैं भी गाती चू 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 कोयल जी, आओ हम साथी बन जाए, नाचे गाए खुशी मनाए, दुनिया को हंसना सिखलाए कोयल जी। और उसने बड़ी उम्मीद से किसकी ओर देखा? कोयल की ओर देखा। लेकिन कोयल ने अपनी नजरें फेर ली, गर्दन घुमा ली, अकड़ दिखाई, और उसे गुनगुन की बात जरा भी नहीं भाई, जरा भी नहीं सुहाई। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई हम बेमेल बेसुर लोगों से बात नहीं करते। कहा तू, कहा मैं, मेरा सुर कितना मीठा, तेरा सुर कितना बेसुरा, तेरे साथ बात करके तो मैं अपनी पहचान भूल जाऊंगा। और भाई हम तो आजाद पंछी हैं, मैं और मेरी मादा कोयल, हम अपने अंडे तक नहीं सेते, चुपचाप से कौवे के घोंसले में अंडे रखाते हैं, उसी को करने देते हैं सारे काम, हम किसी जिम्मेदारी में नहीं फंसते। और तू गाती है नीचे सुर से या मध्यम सुर से ज्यादा से ज्यादा, और मैं कहां से गाता हूं? ऊंचे स्वर से, सप्तम सुर से। तेरा मेरा कोई मेल नहीं है, हम बेमेल लोगों का साथ नहीं करते, और भैया तू अपने रास्ते जा, मैं चला अपने रास्ते। ये कहकर जब उसने मुंह फेरा तो गुनगुन उदास हुई, दुखी हुई, निराश हुई, और एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, आहा आज का दिन मुझे कोई मेरा साथी नहीं मिला, आज का दिन कितना उदासी भरा दिन निकला, और मैं अब किसके साथ खेलूंगी, कूदूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, खुशी मनाऊंगी। और तभी उसने सुनी कोई उसकी आवाज, उसे आवाज दे रहा था, अपने नाम का उसने संबोधन सुना। संबोधन मतलब किसी को बुलाते हैं जैसे। किसके नाम से संबोधन उससे कर रहा था वो? गुनगुन के नाम से। और क्या कह रहा था? उसने कहा, गुनगुन रानी गुनगुन जी, गुनगुन रानी गुनगुन जी, चुप चुप सी क्यों बैठी है तू गुमसुम जी, चुप चुप सी क्यों बैठी है तू गुमसुम जी, चू 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 हम मिल गाए सुन सुन जी, चू 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 हम मिल गाए सुन सुन जी, आओ हम सब खुशी मनाए, नाचे गाए खुशी मनाए, दुनिया को हंसना सिखलाए गुनगुन जी, गुनगुन 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 जी। और चौंक कर देखा गुनगुन ने, ये किसकी आवाज थी? ये आवाज थी उसी के जैसे मुनमुन की, उसी आकार का, उसी प्रकार का, और उसी की तरह चूचू चूचू गाने वाला। अरे वाह, मुझे इस साथी की बात क्यों नहीं सूझी? गुनगुन ने अपने मन में सोचा। मैं यहाँ वहां बेमेल साथियों को खोज रही थी, कोई इतना बड़ा, किसी की आदतें अलग, किसी के अंदर इतना घमंड, इतना गर्व, जो अपने मद में चूर। ऐसे साथियों का क्या फायदा? साथी तो वो होता है जो मुसीबत में साथ दे। मैं परेशान थी तो मुनमुन ने मेरा साथ दिया और मेरे पास खुद आ गया। इसके अलावा साथी कैसा होना चाहिए? जो हमें हिम्मत दिलाए, जो हमारे साथ जुड़े, जो हमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने में सहयोग दे। स्वार्थी, मतलबी, बेमेल साथी के साथ न हम खुश रहेंगे, न हम दुनिया को खुश कर पाएंगे। तो गुनगुन को मिल गया अपने मेल का, अपने मन का, अपने मुताबिक साथी। और गुनगुन और मुनमुन खुश होकर क्या करने लगे? नाचने लगे, गाने लगे, खुश होकर चहचहाने लगे, चू 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 गाने लगे, और उनकी खुशी देखकर सब खुश हो गए। अगर हम खुश रहते हैं तो दूसरों को भी हम खुश रह पाते हैं। और हमें भी सोचना चाहिए कि वो अपना साथी कैसा चुने ताकि हम भी खुश रहें, साथी का साथ निभा पाए, और साथी मतलबी न हो, साथी बहुत अधिक अपने आप में घमंड में चूर न रहे, कंधे से कंधा मिलाए, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहकर पूरी खुशी फैला सके चारों ओर दुनिया में। तो कैसी थी कहानी? तो भाई गुनगुन को मिल गया एक साथी मुनमुन। अब वो दोनों खुश रहेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, हर्षाएंगे, और
छुपन छुपाई खेलेंगे, दौड़ भाग लगाएंगे, उड़ेंगे और खुश रहेंगे, और वो खुश रहेंगे और दुनिया को भी खुश रहना सिखलाएंगे। तो दूसरों को खुश रहना सिखलाना भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम खुश रहते हैं तो दूसरे भी खुश रहते हैं, और दूसरे भी खुश रहते हैं तो सारे लोग आपस में जब मिलकर खुश रहते हैं तो एक खुशी का माहौल बनता है। तो हमें चाहिए अपने इर्द गिर्द हम सबको खुश रखें और खुशी का माहौल बनाएं, और ऐसा साथी ढूंढें जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बातों को समझकर, हमें समझकर हमारा साथ निभाए। ठीक है, तो चिड़ा और चिड़िया की बात तो किसकी थी? गुनगुन और मुनमुन की। लेकिन एक और चिड़ा चिड़िया की बात है, वो गुनगुन मुनमुन भी हो सकते हैं या कोई दूसरी चिड़ा चिड़िया भी हो सकते हैं। उनमें से जो चिड़िया थी वो थोड़ी सी चटोरी हो गई थी। जी हाँ, चटोरी, क्योंकि उसने कहा कि रूखा सूखा दाना अब मुझे नहीं सुहाता और मुझे कुछ चटपटा खाना खाना है। तो उसने क्या किया? इस कविता का शीर्षक है चिड़िया का लालच। और उसने एक दिन रात को, आधी रात को अचानक से बोल पड़ी चिड़े से, और क्या बोली? चिड़िया बोली चाट पकौड़ी दूध जलेबी खाएंगे। चिड़िया बोली चाट पकौड़ी दूध जलेबी खाएंगे, रोज रोज यूं दाना चुगकर व्यर्थ न समय गवाएंगे, रोज रोज यूं दाना चुगकर व्यर्थ न समय गवाएंगे। आधी रात को भी चिड़ा फुदक उठा। चिड़ा फुदक हैरान हुआ सुन चिड़िया की अलबेली बात, बोला चुप कर सो जा झटपट, बोला चुप कर सो जा झटपट, बीत गई है आधी रात, बीत गई है आधी रात। लेकिन चिड़िया कहाँ मानने वाली थी? सुबह सुबह उसने फिर जिद ठानी, और सुबह सुबह जब चाट पकौड़ी चिड़िया ने जिद कर खाई, सुबह सुबह जब चाट पकौड़ी चिड़िया ने जिद कर खाई, हुआ पेट में दर्द भयंकर, चिड़िया मन में घबराई, हुआ पेट में दर्द भयंकर, चिड़िया मन में घबराई। कान पकड़कर चिड़िया बोली, कान पकड़कर चिड़िया बोली, अब न चखूंगी चटनी चाट। क्या कहा उसने? कान पकड़कर चिड़िया बोली, अब न चखूंगी चटनी चाट, चिड़ा दवाई कब लाएगा लगी जोहने उसकी बाट, चिड़ा दवाई कब लाएगा लगी जोहने उसकी बाट। तो चिड़िया ने कान पकड़कर कहा चाट पकौड़ी नहीं खाऊंगी, तला भुना नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये खाना नुकसान करता है। और आपको भी ध्यान देना है कि आप कैसा खाना खाएं जो आपको स्वस्थ बनाए, जो आपको ताकत दे, जो आपको बढ़ने में सहायता करे, जो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता दे, और जो आपको दौड़ने में, खेलने में, पढ़ने में, कूदने में, हर चीज में आगे बढ़ने में मदद करे। तो ऐसा खाना क्या होगा? स्वस्थ खाना होगा जिसमें आपकी सेहत बनेगी। और कभी कभार बदलाव के लिए आप थोड़ा बहुत चटपटा चीज खा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा स्वस्थ रहने की और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी चिड़िया चिड़े की कहानी, जिसमें उन लोगों ने बात किसकी की? चाट पकौड़ी खाने की। और उसके बाद चिड़िया को अक्ल आ गई कि चाट पकौड़ी खाने से नुकसान हो सकता है। अब मुझे मेरी नानी ने एक बात बताई, अभी हाल में मेरी नानी ने मुझे बताया, बल्कि आज ही बताया मुझे, हाल की बात मतलब कुछ घंटों पहले मुझे नानी ने बताया। तो आपको सुनाती हूं चिड़िया की कहानी, नानी की जुबानी। ठीक है, एक घोंसले में 2 अंडे दिए आज चिड़िया रानी ने, एक घोंसले में 2 अंडे दिए आज चिड़िया रानी ने, मुझे बताई बात नहीं ये अभी अभी मेरी नानी ने, मुझे बताई बात नहीं ये अभी अभी मेरी नानी ने। उन अंडों पर सेने को जब नित बैठेगी चिड़िया रानी, उन अंडों पर सेने को जब नित बैठेगी चिड़िया रानी, अंडों से बच्चे निकलेंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे, जल्दी ही कहती है नानी, जल्दी ही कहती है नानी। उसके बाद क्या होगा? दूर दूर से चुग चुग दाना, दूर दूर से चुग चुग दाना, तब लाएगी चिड़िया रानी, दाना चुग बच्चे पनपेंगे, फुदकेंगे बतलाती नानी, दाना चुग बच्चे पनपेंगे और फुदकेंगे बतलाती नानी। उसके बाद क्या होगा?
फिर सीखेंगे ऊपर उड़ना, फिर सीखेंगे ऊपर उड़ना, झट बच्चे चिड़िया रानी के, और उड़ जाएंगे फिर वे फुर से। हम देखेंगे संग नानी के, उड़ जाएंगे झट वो फुर से। हम देखेंगे संग नानी के, हम देखेंगे संग नानी के। तो ये किसकी कहानी थी? एक चिड़िया के अंडे, अंडों से बच्चे, बच्चों के बढ़ने, पनपने और उनके उड़ना सीखकर उड़ जाने की कहानी। तो ये जो एक क्रम है विकास का, ये हमेशा चलता है, जिसमें बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, समर्थ बनता है और आगे अपने मुकाम पर चला जाता है। तो हमें भी कैसा बनना है? समर्थ बनना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी विकसित होना है, और चिड़िया की तरह से हमें भी खुश रहना है, उन्मुक्त रहना है, आजाद रहना है, और अपने इर्द गिर्द सबको खुश रखना है और खुद भी प्रसन्न रहना है। तो आप भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, बढ़ते रहें और विकसित हो, उन्नति करें, प्रगति करें, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत पाएं, रोगों से लड़ सकें। इस प्रकार की भावना के साथ, इस प्रकार की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार, धन्यवाद।